आपके साथ हेमलता। अभी हम जहानाबाद जिला के जमनगंज पंचायत में मौजूद है। और आप जो नेक्स्ट वीडियो में देखे थे कि जो वहाँ के जो ग्रामीण थे वो मुखिया पे आरोप लगा रहे थे कि काम नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ सुमन देवी जी मौजूद है जो कि मुखिया है, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं है वहाँ पे काम हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अब सबसे पहले तो आपको हमारे पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके लिए आप मुझे आरोप लगाया गया था कि जमनगंज पंचायत में जीरो काम हुआ है। तो उसके लिए मैं आपसे यही निवेदन मैं करती हूँ कि हमसे बिना बताए हुए और आप हमारे पंचायत में पूरा पंचायत में आप घूम के एक बार आप देख लीजिए कि ताकि मुखिया का जो भी आरोप है कि मतलब कि काम नहीं हुआ है, जीरो है, तो आप घूम करके अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। मैम आपका जो जमनगंज पंचायत है तो वहाँ पे जो हम लोग गए रिपोर्टिंग के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो इसके पीछे क्या रहा? वो तो हमारा विरोधी हैं, जो विरोधी करवाया है, जो तो मुखिया में खड़ा हो रहा है, खुद खड़ा हो रहा है मुखिया में। तो इसलिए हम थोड़े किसी को माना किए हैं कि आप मुखिया में नहीं लड़िए या कुछ नहीं लड़िए। तो लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, ये तो आज़ाद है, किसी भी लड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है किसी के आचरण पर मतलब उल्टा पुल्टा मतलब बोल करके किसी को सिखा पढ़ा करके मतलब कि ऐसा मीडिया पर चलाने में। परामर्श समिति जो है वो लागू हो गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलूँगी। हम लोग के उनको आभार है कि जे हम लोग के परामर्श समिति बनाएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमनगंज जो पंचायत है वो जो ग्रामीण है उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ सबसे पहले, और मैं जनता से यही कहूँगी कि आप 5 साल पहले को जो कार्य किया गया है उससे हम जो काम किए हैं कार्य किए हैं उसको दोनों को मिला करके आप देख लीजिए काम हुआ है या न हुआ है। लोग आए पटना से हमारे गांव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जीटीवी बिहार न्यूज। जैसा कि हमारी ग्राउंड रिपोर्टर हेमलता जमनगंज पंचायत में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और वहां के जनता की समस्या जानी थी। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पे काम नहीं हुआ था। उनका आरोप था कि मुखिया काम नहीं किए हैं। पंचायत के मुखिया हैं सुमन देवी, उनके जो प्रतिनिधि हैं जो कार्यभार देखते हैं मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनोज जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो आप पे आरोप लगाया था कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आपको तो मैं सर्वप्रथम जहानाबाद जिला मखदुमपुर प्रखंड जमनगंज पंचायत में AGTV बिहार न्यूज़ को हार्दिक स्वागत आप टीम को करता हूं। और सर आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका पूर्व में मेरा ग्राम पंचायत में आपकी चैनल के द्वारा हमारा पंचायत में विपक्ष पार्टी हमारा योजनाओं के बारे में कुछ अनेकों तरह की चर्चाएं के बारे में आपको बुला करके हमारा नीचे गिराने का कोशिश उन्होंने की है। मैं विपक्ष का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जो सही रहता है वो सही रहता है सर, जो गलत रहता है वो गलत रहता है। मैं सही हूं या गलत हूं इसका जवाब हमारे गार्जियन रूप भगवान स्वरूप मेरे ग्रामीण जनता हैं, वही सही बता सकते हैं कि हमने वहाँ पर कार्य सही किया, उनके साथ व्यवहार सही किया, मेरा संस्कार कैसा 5 वर्षों में रहा, इसका इंसाफ करने वाले हमारे गार्जियन ग्रामीण जनता हैं, मेरे लिए भगवान वो हैं। मनोज जी हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप पे आरोप लगा रहे थे, इतना आक्रोशित भी जनता थे, तो क्या था कि क्यों इतना आक्रोशित थे आपसे? सर इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण जनता जो होते हैं दूजे भगवान होते हैं। मैं उनका हमेशा मैं याद करता हूँ, करता रहूँगा। और रही बात की जो आक्रोशित होने के लिए सर, तो अगर एक घर में बच्चा भी है सर, अगर उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा भी गुस्सा हो जाता है। तो मैं तो उनका एक प्रतिनिधि के रूप में मैं चुन के आया हूँ। कुछ काम सर कोरोना रहने के कारण, पिछली बार जो कोरोना आया उसके कारण सर ग्राम पंचायत मुखिया लोगों का राशि आवंटन नहीं हो पाया। इसके तहत कुछ योजनाएं सर जो है जो दलित में मैंने काम किया हूं सर, लेकिन कुछ जगह पर राशि नहीं रहने के अभाव में हमने नहीं कर पाया हूं। और कुछ जगह सर ऐसा भी होता है ग्राम पंचायत मुखिया को जो विवादित जमीन रहता है सर, जो आपस में उन लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, थाना तक इस मामला को पहुँच जाता है। उस अवस्था में सर जब क्लियर नहीं होता है उस समय ग्राम पंचायत मुखिया सर वहाँ पर कार्य करने के लिए थोड़ा देर के लिए रुक जाता है सर। जैसे ही ऊपर से राशि आएगा
उसके अवश्य उन लोगों का मैं काम करूंगा। ये मेरा कोई जनता दुश्मन नहीं है, मेरा माता पिता की तरह उन लोग हैं, मेरा भाई बंधु सभी हैं। अगर हमसे कहीं भी अगर गलती कुछ होता है तो उन्हीं लोग माफ़ करेंगे, उन्हीं लोग हमें सिखाएंगे। जैसे मेरे दौलतपुर की जनता जो दलित से ही सर पसवान जाति के लोग आते हैं, अगर उन्होंने हम पर पूर्व की वीडियो में हम पर गुस्सा जो किए हैं, उनको सही बनता है सर, हम स्वीकार करेंगे इस चीज़ को, हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन लोगों का काम हम नहीं किए हैं। लेकिन सर उसके पीछे कुछ जो वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में सर विवाद चल रहा था कि वो बोलती थी कि ये योजना इस गली का काम हम ही कराएंगे, ग्राम पंचायत मुखिया नहीं करवा सकता है। लेकिन महोदय आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के नाते मेरे पास आप आए हैं तो उसी गाँव में सर ग्राम दौलतपुर में ही सर उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं कि उस ग्राम में मैंने काम किया हूं कि नहीं किया हूं। दूसरी सर बिशुनगंज बाजार वार्ड नंबर 7 में सर मामला आया था कि मुखिया जी ने अतिक्रमण का मामला था, तो अतिक्रमण पर सर मैंने अंचलाधिकारी महोदय से मैं मिला था, दरखास्त भी मैं उनको दिया था, प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिला था। कुछ देर के लिए उन्होंने हटाया सर, लेकिन मैं एक मुखिया हूं सर, मेरा कोई एक बॉडीगार्ड नहीं है सर, मैं प्रतिनिधि हूं सर। लेकिन मैं जहां तक हो सकता है मैं जनता की सेवा करता हूं, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ आज भी सर अतिक्रमण नहीं हटा है। जी हम ये जानना चाहेंगे कि अपने पंचायत में कितने लोग अभी तक इंदिरा आवास जो होता है, कॉलोनी जो होता है, प्रधानमंत्री आवास जो है, वो कितने लोग का मुहैया आपने करवाया? सर जो पिछली बार सर हमारा जो सूची मिला था सर, इसका जो पिछले जो मुखिया होते हैं बिहार में कहीं भी मुखिया जी से और मिलिएगा, जो पिछले मुखिया जी सेक्शन करते हैं उसको नए मुखिया जी जो जीतते हैं, मान लिया कि वही मुखिया रिन्यूअल हो गए, तो उसी सूची पर उनको कार्य करना रहता है। लेकिन उसमें आपको देखना यह है सर कि रियल कौन है और किसको पूर्व में आवास मिल गया है उसको जांच करना रहता है, और किसको पक्का मकान है उसके देखते हो किसका कच्चा मकान है। जिसका कच्चा मकान है सर उसको सर्वप्रथम सूची दिया जाता है। अगर पक्का भी मकान है सर, एक कमरा है, उसका परिवार बड़ा है, उस अवस्था में सर हम लोगों को करना पड़ जाता है। जी बस मुखिया जी अभी जानना चाहेंगे, कोरोना काल भी चल रहा है, पिछले बार भी चला था, तो अपने पंचायत में पंचायत वासियों को किस तरह से आपने मदद किया था? सर हम क्या बोलें सर, अगर अपने हम खुद अगर आपको ये बोलेंगे सर, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जनता शेरपुर के रहे थे, मेरा ग्राम पंचायत में ग्राम शेरपुर है सर, सुल्तानपुर का है सर, उसके बाद में सर आपको जमनगंज है। मैं बच्चा समेत सर मैं आपको वहाँ सेंटर दो बनाया था, एक सुल्तानपुर में सेंटर था मध्य विद्यालय स्कूल में, और दूसरा था जमनगंज मध्य विद्यालय में सर, प्राथमिक विद्यालय में, सॉरी माफ़ करिएगा। उसमें सर मैंने करीब करीब 1 महीना से ऊपर सर मैंने सारा बेड सैनिटाइज सभी हर तरह का गाड़ी से प्रचार वगैरह, बच्चा का दूध खाना पीना नाश्ता वगैरह सभी का प्रबंध ग्राम पंचायत मुखिया इसने हम करवाए थे। और सरकार का हमको सहयोग करना था, क्योंकि हम इस सरकार में हम भी जीते हुए हैं, तो कोई भी सरकार रहेंगे हम सरकार का आदमी है, सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन सर ये राशि हमने सुना था कि ग्राम पंचायत मुखिया जी को मिलना चाहिए था, लेकिन आपसे मैं 100% कहता हूं सर कि ग्राम पंचायत मुखिया जमनगंज का तो भी 1 रुपया से नहीं मिला, करीब करीब सर 1,00,000 1.5 लाख रुपया हम खर्चा भी किए हैं। इसको पंचायत अधिकारी से पूछ सकते हैं इस बात को। मनोज जी हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने पंचायत में कोरोना काल को लेकर कितना काम किया, फिर भी उन लोग आक्रोशित आपसे थे, तो जब ग्राउंड रिपोर्टर हमारे हेमलता जी गए वहाँ पे देखे गली में आज भी कच्ची है, आज वहाँ पे ढलैया नहीं किया गया था, तो क्या लगता है आखिर क्यों नहीं वहाँ पे पूरा किया गया? सर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि पूर्व में सर वो मिट्टी था। सर्वप्रथम जब मैं इस पंचायत में मैं जीत करके आई हूँ तो मैं सर्वप्रथम हर गांव में घूमने का काम किया, और जहाँ जहाँ मैंने देखा सर मिट्टी है उसको सर्वप्रथम मैंने ईट सोलिंग करने का काम किया और नाली बनाने का काम किया। कुछ जगह सर विवाद रहने के कारण नाली का काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि सर ईट सोलिंग PCC की बात होती है सर, तो PCC सर हम लोगों का जो है जो 14वीं वित्त था उसमें सर बहुत कम राशि आया है। वो 20% जितना वार्ड सदस्य को नल जल करने के लिए हमने पूरा पंचायत में नल जल का काम करवाया, उसमें सर 20% ओनली हम लोग को विकास करने की राशि माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा दिया जा रहा था, और पंचम वित्त आयोग में सर 10% दिया जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं सर कि 1 लाख रुपये में 10,000 रुपया सर पंचम वित्त में मिलता है, और सर 1 लाख रुपये में 20,000 रुपया सर हमको 14वीं वित्त में मिलता है। तो सोचिए सर कि अगर हम 500 फीट भी नली बनाते हैं सर तो उसमें करीब करीब हमको 2 लाख की आवश्यकता है। तो किस तरह से, तीसरा पॉइंट ये है सर कि नरेगा से, तो नरेगा सर 60-40 देखना था सर मुझे, 60-40। अगर कच्चा आपने अच्छा वर्क करवा लिए हैं तो आप करवाइए, 40% करवाइए। लेकिन सर हमारे 60-40 जो मखदूमपुर का प्रॉब्लम जो चल रहा है सर, इसके एवज में मैंने ज़्यादा पक्का वर्क नहीं करवाया, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन देखते हुए मैंने 60-40 पर ही रखा, और जितना हमसे हो सका सर। अब PCC का कार्य आदरणीय श्री जी DDC जी हमारे जी हैं, वो PCC पर रोक उन्होंने लगवा दिए, इसके कारण ग्राम पंचायत में PCC का कार्य मैंने बहुत कम किया है सर। तो क्या लगता है मनोज जी, अब आपका जो मुखिया जी हैं उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, 15 जून तक ही था आपका, और अभी परामर्श समिति भी का गठन भी हो रहा है,
तो क्या लग रहा है जो परामर्श समिति है इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे सर्वप्रथम तो मैं पंचायती राज विभाग मंत्री महोदय सम्राट चौधरी सर को मैं हार्दिक स्वागत और बहुत सराहनीय काम उन्होंने किए हैं कि कोरोना काल में मुखिया जी को जो समय उन्होंने बढ़ाए। हर मुखिया जी सर इसमें बता रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ताकत लगा करके हर जगह मुखिया जी और ज़्यादा काम करने का काम करेंगे। और दूसरा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनको मैं धन्यवाद अपने तरफ से मैं उनको भी दूंगा कि हम लोगों को प्रतिनिधि को उन्होंने इस भावना को समझें और हम लोगों को थोड़ा देर के लिए ही सही उन्होंने रेगुलर करने का काम किया। जहाँ तक हमको समय मिलेगा सर वहाँ तक हम अच्छा काम करूँगा। अरे बहुत अच्छा उन्होंने जो गठन करके मुखिया जी को ही अध्यक्ष के रूप में उन्हें रखें, इसके लिए मैं ये पंचायती राज विभाग मंत्री महोदय को एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एवं तमाम हमारे जो नेतागण मुखिया जी को सपोर्ट किए तमाम नेतागण को मैं सभी को मैं अपने ओर से मैं धन्यवाद और आभारी व्यक्त करता हूं सर। बस लास्ट मनोज जी, आप हमारे AJ TV बिहार न्यूज़ से क्या आग्रह करना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों से? आप दोनों से सर मैं आग्रह ये करना चाहूँगा, नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जी आपसे मैं जनता से ही मैं बोलूँगा कि मैं हमेशा पैर छू के मैं प्रणाम करते आया हूँ। जब मैं पंचायत में कुछ भी प्रोग्राम जब होता था तो मेरा आप लोगों ने भाषण सुने होंगे। आपको हमेशा मैं पैर छू के ही प्रणाम करने का काम किया हूँ। आज भी मैं आपको पैर छू के ही प्रणाम करूँगा। ऐसा नहीं है, मैं एक बच्चा हूँ, हो सकता है आपसे मुझे सीखना और है, गलती भी हो तो माँ पिता भाई समझ करके आप हमें माफ़ करिएगा और जितना भी होगा इससे कई गुना आपको हम ज़्यादा काम करेंगे। ये मुझे पर विश्वास रखिए, जब आप हम पर विश्वास नहीं रखिएगा तो मैं टूट जाऊंगा। और जहाँ तक मेरा होगा आप लोग को हमेशा जाति प्रजाति मेरे लिए धर्म कुछ भी नहीं है, सभी मेरे लिए बराबर हैं। मैं सभी को मैं स्वागत करता हूं सर, जितना माँ बहन बेटी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं पहले भी मैं पंचायत में बोल चुका हूं और तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को मैं बोलूँगा कि अगर हमसे कोई गलती हो तो बेटा समझ करके हमको बुलाइए, अपना भतीजा समझ के बुलाइए। आपको दरवाज़ा पर अवश्य आऊँगा, लेकिन पीठ पीछे अशब्द का प्रयोग ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये मुखिया प्रतिनिधि मनोज जी थे, जिन्होंने कहा कि हमारे अभी हम बच्चा हैं और हमारे जो जनता गार्जियन हैं तो उनसे इन्होंने क्षमा प्रार्थी भी हुआ कि कुछ कमी भी रह गया होगा तो उसको हम पूरा करेंगे और अब बहुत कुछ सीखना है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे AJ TV बिहार न्यूज़ के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।